जय श्रीमन नारायण। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें या फिर भगवान कृष्ण की पूजा करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सनातनियों के सिर्फ एक भगवान है, उनका नाम है श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण भगवान राम के रूप में भी आए, भगवान कृष्ण के रूप में भी आए। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश हैं। इन तीनों में हमें कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। चाहे हम राम जी की पूजा करें या कृष्ण जी की पूजा करें, बात एक ही है, क्योंकि हम सनातन के भगवान सिर्फ एक हैं, उनका नाम है श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने सृष्टि के पालन करने के लिए एक अवतार लिया है, जिसे विष्णु अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान श्रीमन नारायण ही अनेक रूपों में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान विष्णु का स्थान है वैकुंठ और इन्हें वैकुंठवासी भी कहा जाता है। उन्हीं विष्णु अवतारों के फिर 24 अवतार हुए। उनमें से पहला अवतार है सनकादि, दूसरा अवतार है 12 अवतार। ब्रह्मा जी के द्वारा जब उन्हें छींक आई तो उनके नासिक छिद्र से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की थी। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार भगवान नारायण ही नारद जी के रूप में प्रकट हुए थे। जो नारद जी हैं वो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं। और भगवान विष्णु का चौथा अवतार हुआ था नर नारायण के रूप में। नर नारायण भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार हैं। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी के रूप में हुआ था। ये वही कपिल देव जी हैं जिन्होंने अपनी माँ को शांत शास्त्र का उपदेश दिया था और भक्ति का मार्ग अपनी माँ को बताया था। छठा अवतार भगवान विष्णु का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ था, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। सातवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ था। आठवां अवतार पृथु भगवान और नवां अवतार मत्स्य या मछली के रूप में हुआ था। इसलिए जो मछली होती है वो भी भगवान का एक अवतार है। 10वें अवतार में भगवान यज्ञ बनकर प्रकट हुए थे। जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। 11वें अवतार में भगवान कछुआ बनकर प्रकट हुए। समुद्र मंथन के समय पर्वत को अपनी पीठ पर आपने धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरी और 13वां अवतार मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए लिया था। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां वामन, 16वां अवतार परशुराम जी और 17वें अवतार में भगवान विष्णु वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। ये वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने नारद जी के कहने पर श्रीमन भागवत लिखी थी। 18वें अवतार में श्री राम जी भगवान विष्णु के 18वें अवतार हैं और 19वें अवतार बलराम जी। 20वां अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में हुआ था। इसलिए हम सभी को ये जान लेना चाहिए कि वही श्री राम है और वही श्री कृष्ण है। हमें श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। वही श्री राम और वही श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। 21वां अवतार बुद्धा अवतार और 22वें अवतार में भगवान विष्णु ने गजेंद्र नाम के एक हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लिया था। जब गजेंद्र नाम के हाथी को मगर ने पकड़ा था, गजेंद्र नाम के हाथी ने तब भगवान विष्णु को एक कमल का फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु को याद किया था। उसी हाथी को भगवान विष्णु ने बचाने के लिए हरि अवतार लिया था। इसलिए जब भी हम सभी पर कोई मुसीबत आए तो उस समय हम सभी को ये भरोसा रखना चाहिए कि भगवान कभी किसी न किसी रूप में हमें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। 23वां अवतार हयग्रीव अवतार भगवान विष्णु का अंतिम और 24वां अवतार संबल ग्राम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल की रूप में होगा। अभी हुआ नहीं है। जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। ये थी भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री मन नारायण।